नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा रहा है, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां तक स्थिरता बना पाती है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहां तक जाके खत्म होती देखी गई है। कंपनी का नाम है जेनसार और जेनसार टेक्नोलॉजी की यदि चर्चा करें तो इनके प्रोडक्टिविटीज में की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, जो आईटी और कंप्यूटर सर्विस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, हाईटेक इंजीनियरिंग से लेकर के चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस हो, टेलीकॉम हो, कंज्यूमर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे जो सेक्टर है उसमें इस कंपनी का कारोबार देखने को मिला है। जो कि यहाँ पे कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विस हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की बात किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी को लेकर के जहाँ अलग अलग पेमेंट्स गेटवे और बाकी सब चीज़ों को लेकर देखा जाता है, जहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि इनके पास जो मार्केट टेक ओवर की बात कहती है, इंडस्ट्रियल की बात यहाँ पे देखा गया, जहाँ पे चाहे वो हाईटेक इंजीनियरिंग हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, इन सभी सेक्टर में कंपनी कामकाज करती देखी गई है। तो आखिर ये सभी सेक्टर में यदि कंपनी कामकाज करती है तो इनके बिजनेस मॉडल में जो टर्नओवर है, टर्नओवर की बेसिस पे मार्केट में प्रॉफिटिलिटीज का परसेंटेज है वो कितना तक सिस्टम बढ़ाती है, वो समझने की जरूरत है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पहलू आता है कि बुक वैल्यू से मार्केट 554% इंक्रीज कर चुका है, जबकि इंटरेस्ट वैल्यू को देखा जाए तो करीब 300% के आसपास की हलचल क्रिएट किया है। यदि हायर से लोअर की तरफ देखेंगे तो अभी लगता है कि जो स्टॉक की प्राइस है वो उसको कहते हैं कि नियर अबाउट द कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कह सकते हैं, या नियर अबाउट द 52 वीक की हाई वाली प्राइस की तरफ कह सकते हैं। वहां से ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं किया। यदि चर्चा करें इसको इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक तो यहाँ पे अभी भी जो है अंडर वेट की बात कहती है, मतलब यहाँ से ये गैप जो है फुलफिल करना यदि देखा है तो करीब करीब 20% यहाँ से मार्केट उछलना स्वाभाविक सी है। और हायर वाली पोजीशन से देखा जाए तो ये कह सकते हैं यहाँ से मार्केट 10% ही गिरावट दर्ज करती देखी गई, जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 20 से 25% रिटर्न क्रिएट करती है, तो वहीं पे प्रमोटर के पास कंट्रोल करीब 50% से थोड़ा सा कम, और नेट इनकम मार्जिन कंपनी के पास 12% की आंकड़ा को टच करती देखी गई है। कंपनी के बारे में हमने देखा कि डिजिटल सोल्यूशंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विस हो, कंपनीज के तौर पे जहां पे आरपीजी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, हेडक्वार्टर इन द पुनास इंडिया, और एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट सर्विस पे कंपनी फोकस करती देखी गई। जब फोकस वाली इंडस्ट्रीज की चर्चा किया जाए, जहाँ पर हमने चर्चा किया था कि चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे उसको लेकर चर्चा करती रही है। कंपनी दिन बाय दिन कुछ ना कुछ देती रही है, और रिसेंटली की बात करूँ तो 28/1 को उसने डिविडेंड भी दिया था, जबकि पहले इससे पहले भी कंपनी 2024 के दौरान की बात करें तो 24 में 2 बार डिविडेंड दिया था करीब 9 रुपये का, और 23 में भी कंपनी ने करीब करीब कह सकते हैं कि 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 25 का पहला डिविडेंड दो की अपने निवेशकों को 2 रुपये मिल चुका है, उनके बैंक में चले गए। अब आंकड़ा आता है क्या कंपनी को लेकर के क्या क्या पहलू हैं। जहां तक दिसंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक अब चर्चा करेंगे तो ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए कई बार वाई वाई के मुताबिक देखें तो मार्केट में रणनीति दौड़ती रही है, तो वहीं पे यदि आप क्यू आर क्यू के मुताबिक भी देखते हैं तो मार्केट में करीब करीब कह सकते हैं 1.5% से ज्यादा की उछलती हुई देखी गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट रही है कंपेयर टू द प्रीवियस से, बट क्यू आर क्यू के बेसिस पे मार्केट में उछलता कूदता देखा गया। इंटरेस्ट की वर्डन कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, अर्थात शायद कर्ज भी काफी कम होगा। लेकिन यदि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखा जाए तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इसको कहते हैं कि पुअर ग्रोथ रेट, क्योंकि 8% से लेकर के 5% तक की दिशा दिखाती है। तो वहीं प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर देखा जाए तो करीब 6% तक लास्ट कुछ पीरियड में रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस की रणनीति में देखा गया करीब करीब 60% तक रणनीति दौड़ती रही, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 20% के आंकड़ा को टच करती देखी गई। केवल और केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यदि कंपैरिजन करते हैं इसको पीयर्स कंपनी से तो ऐसा लगता है कि ओकराविल फिनफो, पीवी फिनटेक्स हो, कोफो जैसी हो, हेक्सा वेयर हो, या फिर टाटा एक्सेस और कैपिट जैसी कंपनी भी शामिल हैं। उनकी रेस के आगे इनका रेस बहुत बहुत ही छोटा सा रेस है। सोचिए जन एवरेज की विस्तार देखा तो 38 के आसपास आती है, तो बाकी कंपनियों के आगे इनका जो रेस है अभी भी 20% से कम का आंकड़ा टच करती है। लेकिन यदि कैश मार्केट की प्राइस को देखेंगे बुक वैल्यू के मुताबिक तो आज भी ये छोटा दिखता है कुछ कंपनी की कंपैरिजन में छोड़ करके। लेकिन
यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखेंगे, निवेशकों के इंटरेस्ट को देखेंगे, तो कंपनी ये कहती है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग था उसके अलावा यदि एफआईडीआई और आम पब्लिक की होल्डिंग तक देखा जाए बाकी कंपनियों के कंपेरिजन में, तो जंसार के अंदर जो है वो एफआईडीआई की अच्छी खासी रोल रहा है और 12% तक की कमाई को सेविंग करने का पर्पस है जो इसका ये इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और रिजर्व में ट्रांसफर गया है, जिससे कंपनी की ग्रोथ लेवल पॉसिबल है। जबकि कुछ कंपनी में ये भी देखा है कि इससे कम और किसी से ज़्यादा भी आंकड़ा टच करती है। निवेशकों के इंटरेस्ट में ये कहता है करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं, कई बार संकुचित भी हो जाते हैं, कई बार वाइडली रेंज में भी चले जाते हैं। ऑलमोस्ट क्या हुआ यहाँ पे, जो एफआईआई ने अपनी पोजीशन कुछ पीरियड में बढ़ाई थी, उसके बाद मार्केट में फिर हलचल हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बड़ी हलचल में कुछ लोगों ने बिकवाली किया होगा तो कुछ ने खरीदारी भी किया होगा, जो डेटाबेस साझा कहती है। यदि कंपनी की तरफ देखा है तो ये जहाँ पे इनकी इसमें डीआई की होल्डिंग के सवाल को देखें तो डीआई में जहाँ एचडीएफसी से लेकर के चाहे बड़े बिग बुल्स में एसएसबीसी हों या फिर कह सकते हैं कि निपॉन्स लाइफ इंडिया हो, ये सब कुछ कंपनियां ऐसी जहाँ पे चाहे वो फ्रैंकलिन इंडियाज अपॉर्चुनिटी फंड हो, इन सभी कंपनियों का इस कंपनी में क्या है योगदान रहा है एज ए निवेशक के तौर पे। लेकिन यदि रिस्क और रिटर्न की तरफ एक्सपेक्टेशन देखें तो काफ़ी हमने पहले कहा था कि पुअर सेल्स ग्रोथ की बात कहती है, लेकिन रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशंस है रिवार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम को डिविडेंड भी देती रही अपने निवेशकों को। और स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ था, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब करीब ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई, जो कि करीब करीब 20% से ज़्यादा का आंकड़ा, नियरली 20% के आसपास आंकड़ा टच करती। कंपेरिजन टू द सेंसेक्स और बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे पिछले 10 सालों में, इनकी स्टॉक में भले ही मार्केट गिरती हो पड़ती हो लेकिन सोती हो, पर आज के डेटाबेस में मार्केट में अभी कभी भी इनकी रेड कैंडल्स दर्ज नहीं करती है, हमेशा से ग्रीन की तरफ इशारा देती है। जबकि ट्रेंडिंग कहता है कि पिछले 3 महीने में मार्केट अच्छी खासी जंप क्रिएट कर चुका है और ट्रेंड जो है उसको अब ट्रेंड की दिशा में शामिल किया जा सकता है। यदि पॉइंट ऑफ व्यू यदि 1 महीने के ट्रेंडिंग को ही देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज किया है पिछले 1 महीने में, इनके पास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, अच्छा खासा मल्टीपल लेयर ऑफ द रेजिस्टेंस की बात कहती है। लेकिन एक सवाल अक्सर होता है कि सर टारगेट कहाँ है, क्या है और एसएल हम कहाँ पे लगाएं। दोस्तों उससे पहले एक नज़र देखिए बाकी कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका रफ्तार कैसा रहा, तो वो कहता है कि चाहे वो कपिट टेक्नोलॉजी हो, पीवी फिनटेक हो, कोफॉर्जो हो, टाटा एक्स जैसी कंपनी शामिल हो, इन कुछ कंपनियों में इस 1 साल के दौरान में एक टाइम फ्रेम में अच्छी खासी खरीदारी रही है। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि सभी कंपनियों में ऑलमोस्ट खरीदारी ही देखने को मिला है, अर्थात नए प्लेयर लगातार आते रहे, जुड़े रहे। पिछले 1 महीने के सवाल को देखें तो यहाँ पे 15% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट करती देखी गई, तो कुछ कंपनी में करीब 10% से ज़्यादा की बिकवाली का प्रेशर था। तो ये एक क्या देखने को मिलता है, जो पूरे के पूरे सेक्टर में कहीं पे खरीदारी तो कहीं पे बिकवाली होती रहती है। तो ये एक मार्केट की ऑन एवरेज यदि पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखेंगे ओवरऑल, तो पिछले 5 सालों में जो कपिट टेक्नोलॉजी था वो 15% से ज़्यादा की रैली, तो जेंसार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी में करीब 500% से ज़्यादा की हलचल क्रिएट कर चुकी है। नियरली 10,000 से ज़्यादा कंपनी में एम्प्लॉय है और कंपनी पिछले कुछ दिनों से अप डाउन का सिचुएशन तो चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी वो हलचल नहीं होता है। इसको कहते हैं मार्केट के सेंटिमेंट में चलती रहना, क्योंकि मार्केट में जब तक बिकवाली नहीं होगा, खरीदारी नहीं होगा, प्रेशर्स नहीं बढ़ेगा, तब तक किसी को फायदा किसी को नुकसान कैसे हो सकता है। क्योंकि जब 10 लोगों के पॉकेट से पैसा निकलेंगे तब एक के पॉकेट में पैसे भरेंगे, सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगे हुए हैं, जिसका जो जितना कैपेसिटी है उतना पॉकेट काट लेते हैं। और टारगेट की बात कहते हैं तो टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। यदि अपनी कैपिटल के मुताबिक आप एक्सपेक्टेशन कहते हैं, मार्केट में मान लेते हैं यहाँ पे या यहाँ पे आपने प्रॉफिट देखा मार्केट में होती हुई, तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, तभी तो मार्केट में कोई ना कोई बेच रहा है। और यदि एसएल की सिचुएशन होती है, अर्थात अपनी कैपिटल लगातार नुकसानदायी क्रिएट होती हो, तो एसएल के साथ अपनी कैपिटल को बचाने के लिए आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। और किसी तरह की हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।